क्या है। तो लिनक्स क्या है, जैसे कि हम लोग विंडोज यूज करते हैं, आईओएस यूज करते हैं, मैक ओएस है ना, तो उस तरह से लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो हम लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं ना, तो वो भी हमारा लिनक्स पे ही बना हुआ है, ठीक है। और लिनक्स का सबसे बड़ा ये क्या है, ये ओपन सोर्स है, आपको इसका कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, ये ओपन सोर्स है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिनक्स समझ में आया कि और किसी को कुछ डाउट है लिनक्स के बारे में, लिनक्स क्या होता है, किसी को डाउट है? नहीं। हम लोग लिनक्स को पहले यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये पहला बात है कि ये ओपन सोर्स है, ठीक है। और यहाँ ये आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा, कुछ आपको इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे आप लोग अगर ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा तो आप लोग खुद से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें सबसे बड़ा ये है कि आप इसको खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो यूज के लिए आप बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ लिनक्स के पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जैसे कि लिनक्स मिंट हो गया, मंजारो हो गया, डेबियन हो गया। जैसे कि हम लोग काली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वो लिनक्स के हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। जैसे कि हमारा जैसे आपका एक आ गया काली हो गया, मंजारो हो गया, डेबियन हो गया, तो ये सब उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लिनक्स में जितना चीज होता है ना वो फाइल में होता है, फाइल जैसे कि कुछ भी होगा, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर भी होगा तो वो फाइल होगा, जो हार्डवेयर होगा वो भी फाइल में ही स्टोर करता है लिनक्स, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका फाइल सिस्टम समझते हैं कि लिनक्स में फाइल सिस्टम होता क्या है। तो मैं अपना काले लिनक्स ऑन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं एलएस किया तो यहाँ पे आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं, फाइल्स दिख रहे हैं, जैसे कि बिन है, ईटीसी है, फिर यहाँ पे मीडिया है और भी बहुत सारे फाइल्स हैं। तो इसका क्या यूज है हम लोग पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने उसका ये बनाया हूँ, ठीक है। तो ये देख लो, पिन है, बूट है, प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे, हाँ, तो रूट, रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, होम डायरेक्टरी ऑफ रूट, ठीक है। ये सबसे मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। किस, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, ओके सर। हाँ, तो ये देखिए पहला आता है हमारा रूट, ये हमारा रूट डायरेक्टरी यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, जैसे कि हम लोग देखे होंगे, आप लोग को पता होगा एडमिनिस्ट्रेटर जिसके पास फुल पावर होता है यूज करने का, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी फाइल को डिलीट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, यूजर को ऐड कर सकता है। तो वो हमारा रूट आएगा, यानी इससे हम लोग कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। सर एक मिनट। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। जी ये कौन सा मॉड्यूल चल रहा है? ये अभी हम लोगों ने लिनक्स स्टार्ट किया है, काली लिनक्स जिसको बोलते हैं ना, अच्छा। लिनक्स को स्टार्ट किया है, उसका फाइल सिस्टम को समझा रहा हूँ मैं। हाँ, इंस्टॉलेशन से स्टार्ट किए हैं या नहीं नहीं, मैं इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल स्टार्ट नहीं किया, मैं कि बेस बता कमांड रहा से? हूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले। अगर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम होगा तो उसको आप मैसेज कीजिएगा, बता दूंगा, ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर हमारा इसी में सारा, बाय द वे ये मतलब कौन सा मॉड्यूल है? ये हमारा मॉड्यूल 1 में आएगा। जैसे कि आप लोगों ने लिनक्स देखा ना, काले ओके। लिनक्स के बारे में पता है ना, तो उसी में आएगा जी ये, जी। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो रूट डायरेक्टरी, ओके सर। अब जो ये सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे एक स्लैश का सिंबल है, तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये रूट डायरेक्टरी का सिंबल होता है। आगे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग कमांड्स देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि स्लैश, आप अगर सीडी स्लैश कीजिएगा तो आप डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी पे चले जाइएगा, ठीक है। फिर हमारा दूसरा आएगा बीन, जैसे कि मैं आपको बैक करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने दिखाता हूँ रूट, यहाँ पे रूट है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर यहाँ बीन, तो हम लोग बीन के बारे में देखेंगे। अब बीन का क्या होता है, उसको बैनरीज बोला जाता है, ठीक है। तो द बीन डायरेक्टरी कंटेन द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ मैनी बेसिक सेल कमांड्स लाइक एलएस। जो देखिए बीन्स में कौन सा कमांड हमारा रहता है, यानी कौन सा फाइल रहता है, जैसे कि बेसिक कमांड्स के फाइल होते हैं, जैसे कि हम लोग एलएस होता है, लिस्ट कमांड होता है, सीडी होता है, तो उसका ये हमारा फाइल होता है। अगर इस फाइल को हम लोग डिलीट कर देंगे ना तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। तो सब कुछ इसलिए समझिए, सब कुछ लिनक्स में जितना चीज होता है ना, सब फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है। रूट और बाइनरीज में किसी को प्रॉब्लम है? बाइनरीज वाला मैं अभी आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सर सर अगर बाइनरी है, बोलिए। कंटिन्यू कंटिन्यू राहुल कुमार कंटिन्यू। सर अगर बाइनरी डिलीट डिलीट कर दे तो उसको फिर वापस ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं, तो मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो आपको ये मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे करना है, आपको डिलीट करके देखना नहीं है, ठीक है।
अब आता है हमारा स्लैश बूट। तो ये हमारा इसमें क्या होता है, बूट फाइल, जैसे कि कंसिस्ट ऑफ द स्टैटिक बूट लोडर, कर्नल, एग्जीक्यूटेबल एंड फाइल रिक्वायर्ड टू बूट द लिनक्स ओएस। दिस डायरेक्टली कंटेन एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर द बूट प्रोसेस। यानी बूट का जो होता है ना, जब हमारा जो हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स को ऑन करते हैं, तो जितना लिनक्स को ऑन करने के लिए जो जो फाइल यानी जो जो चीज की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमारा जो फाइल सब जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, बूट में। ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा स्लैश डेव। इसमें ऑल हार्डवेयर फाइल आर प्रेजेंट इन स्लैश डेव डिवाइस फोल्डर। तो हाँ इसमें सर। हाँ हाँ, ये बूट जो बनेगा फाइल वो एक सेपरेट फाइल ही बनेगा ना खाली हाँ, लिनक्स। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए स्लैश बूट है ना, हम्म। ये मैं अभी दिखा दूंगा, इसको मैं कट कर रहा हूँ तो फिर से हमको करना पड़ेगा। मैं रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पे स्लैश बूट है ना, ये एक सेपरेट फाइल है। ठीक है। और बिन भी एक सेपरेट फाइल है। फिर आपका रूट देख, यहाँ पे रूट भी एक सेपरेट फाइल है। ठीक है। डिवाइस ऑल हार्डवेयर फाइल आर प्रेजेंट इन स्लैश डेव। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे, ये डेव का जो डायरेक्टरी है, उसके अंदर सारा हमारा हार्डवेयर का जो फाइल होगा, जैसे कि हम लोग माउस या सीपीयू कनेक्ट करते हैं, सॉरी माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो वो फाइल्स होगा ना, जैसे कि मैं बताया कि आपको सारा फाइल्स होता है ये लिनक्स में, तो वो कहाँ स्टोर होगा, हमारा डेव में। ठीक है, यानी डिवाइस के फाइल में। और अब आता है नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, स्लैश ईटीसी। स्लैश ईटीसी में क्या होता है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है। जैसे कि the slash etc directory contain the core configuration file of the Linux system used primarily by the administrator and service such as password file and network। जैसे कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जैसे कि हम लोगों ने लिनक्स में कोई भी पासवर्ड सेट किया, तो वो कहाँ जाके सेव होगा, वो जाके आपका स्लैश ईटीसी के अंदर सेव हो जाएगा। फिर आपका जो यूजर बनाइएगा कहाँ से होगा, स्लैश ईटीसी के अंदर। तो आपका जितना कॉन्फ़िगरेशन का जो फाइल होगा वो आपका सेव होगा स्लैश ईटीसी के अंदर। ठीक है। अब हमारा आता है स्लैश होम। ये हमारा क्या होगा, यूजर पर्सनल डेटा। यहाँ पे आप अपना पर्सनल डेटा रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग का डेस्कटॉप पे 3 होता है, CDE रहता है ना, तो उस तरह से ये आपको एक ड्राइव देता है, फोल्डर देता है, जिसमें आप अपना पर्सनल डेटा को रख सकते हैं। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लिब। इसको कहते हैं शेयर्ड लाइब्रेरीज। द स्लैश लिब डायरेक्टली कंटेन those shared library image needed to boot the system and run the command in the root file system। ये इसमें क्या होता है, इसमें भी बूट में जो हमें फाइल की जरूरत होगा वो प्रेजेंट रहता है, बट ये कब रन करता है, जब हम रूट यानी एडमिनिस्ट्रेटर में रहते हैं, तब ये कमांड की हमको जरूरत पड़ता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आएगा स्लैश मीडिया। इसमें क्या होता है, माउंट पॉइंट फॉर रिमूवल डिवाइस। जैसे कि आप यूएसबी को इन करते हो, तो आपको यहाँ वहां पे दिखेगा क्या, आपको माउंट करना पड़ता है, बट ये ऑटोमेटिक माउंट कर लेता है लिनक्स में। ठीक है। उसके बाद मिंट माउंट डायरेक्टरी। तो ये देखिए आपका सिमिलर है मीडिया की तरह। ठीक है। बट ये ऑटोमेटिकली नहीं करता, इसको इसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है। ऑप्ट यानी ऑप्शनल फाइल। ऑप्शनल फाइल सच एज थर्ड पार्टी टूल कैन बी सेव्ड हियर। ऑप्ट में आपका थर्ड पार्टी जो टूल्स आप लोग डाउनलोड करेंगे वो आपका यहाँ पे सेव होगा। फिर आता है आपका एस बिन सिस्टम बाइनरीज। जैसे कि दिस इज सिमिलर टू बिन। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बिन देखा ना, ये वाला, ये सिमिलर है किसकी तरह, ये बिन की तरह, एस बिन। तो इसमें क्या सेव होता है देख लेते हैं। ये हमारा ये कमांड कब रन होता है, जब हम लोग रूट यूजर में रहते हैं, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि ls कमांड हुआ, फिर cd हुआ। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ अभी आया। आपका आवाज कट रहा है। हाँ नहीं नहीं वॉइस कट रहा था, आ गया अभी। कुछ बोल रहे, अच्छा क्लियर है ना, आवाज सबको जा रही है ना। ठीक है। तो यस सर। स्लैश टैम्प, हाँ जैसे सर। कि जी जी आया आवाज। जैसे कि ठीक, जैसे कि यहाँ पे स्लैश टैम्प लिखा है यानी टेम्पोररी फाइल। जैसे कि आप लोग का कोई भी टेम्पोररी फाइल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। टेम्पोररी आपका विंडोज जब ये लिनक्स जब स्टार्ट करते हैं और एंड करने के बीच जितना टेम्पोररी फाइल आपका सेव होता है वो कहाँ जाता है, टेम्पोररी फाइल में। ठीक है। फिर यूजर बाइनरी स्लैश यूजर बाइनरी डायरेक्टरी कंटेंट एप्लीकेशन एंड फाइल यूज्ड बाय यूजर। इसमें आपका क्या यूज सेव होता है, जो कि हम लोग आपका
फाइल यूज करते हैं यूजर के द्वारा, वो हमारा यहाँ पे सेव होता है। वेर यानी वेरिएबल डेटा फाइल, वेर शॉर्ट फॉर वेरिएबल इज वेयर प्रोग्राम स्टोर रन टाइम इंफॉर्मेशन लाइक सिस्टम लॉगिंग, यूजर ट्रैकिंग, कैच। यहाँ पे आपका ये सिस्टम का लॉगिन कब किए, क्या क्या आप वर्क कर रहे हैं, वो सब आपका यहाँ पे लॉग में, यहाँ पे वेर में जाके आपका सेव हो जाता है। ठीक है, कितना समझ में आ गया लिनक्स का फाइल सिस्टम? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं जी, समझ गए। समझ गए? हाँ सर, हाँ सर दिखा रहा हूँ। ठीक है सर। एक मिनट, मैं पैरोट को ऑन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको डिलीट करके दिखा दूंगा, क्योंकि मेरा लिनक्स में बहुत सारा चीज सेव है। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको बिन बिन में बताया था ना कि अगर कोई भी कमांड जैसे यूज करते हो, अगर आप उसको फाइल में सेव होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छा, अगर हम एरर। हेलो, आपका वॉइस कट हो रहा है, तो आप मैसेज में लिख दीजिए जो क्वेश्चन है आपका। हाँ, पैरेट ओएस और हम बोल रहा था कि पैरेट ओएस और लिनक्स ओएस सेम ही होते हैं। लगभग सेम ही है। ये आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है, सेम है। जैसे कि आपका हो जाता है ना, जैसे बाइक का कंपनी एक है और अलग अलग यूज कर रहा है। ठीक है, इसमें भी आप हैकिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इसमें भी बहुत सारा टूल आपको मिलता है। थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? हेलो, जी जी जी, मतलब पैरेट, हाँ वो तो पता है, लेकिन पैरेट ओएस जो होता है आपका आवाज वो क्या, कट रहा मतलब है, काली क्लियर नहीं आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है? मैं कि टर्मिनल ऑन ओएस करता जो हूँ होता अपना। है वो काली का ही एक और। तो मैं अपना जैसे कि मैं सीडी स्लैश किया, तो मैंने भी बताया कि स्लैश से आप कहाँ चले जाओगे अपने रूट के डायरेक्टरी में। तो मैं एलएस करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। देखिए बिन है, उसके बाद मैं इसको सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। सर मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना? ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था, बिन में आपका क्या जो कमांड्स होते हैं वो सेव होते हैं। तो जैसे कि हम लोग चलते हैं बिन के अंदर, तो सीडी बिन और एलएस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे हमें फाइल्स मिले। तो मैंने जैसे बताया था कि सारा फाइल जो होता है आपका क्या होता है, सब कमांड होता है वो भी आपका फाइल में ही सेव होता है। तो हम लोग एक कमांड अभी यूज किए एलएस। ठीक है, एलएस कमांड आपके सामने यूज किया ना मैं, तो मैं यहाँ पे आपको खोजने का मैं करता हूँ एलएस कैट एलएस। तो देखो ये हमारा क्या है, बाइनरीज में है ये। ठीक है, मैंने उसको आपको रीड करके दिखाया, तो ये बाइनरीज में है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बाइनरीज में उसको लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एलएस को क्या करेंगे, हम लोग अपने फाइल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ एलएस को। ठीक है सर, कमांड का मैंने, हाँ बताऊंगा सर पहले। अच्छा ठीक है, तो देखिए सीडी से क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, यानी हम लोग किसी भी फोल्डर में है और दूसरे फोल्डर में जाना है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, अपना ये फोल्डर ऑन करता हूँ, डेस्कटॉप पे गया, 1 मिनट। तो मैं यहाँ पे होम पे गया। ठीक है, ऑन हो गया। हाँ, जैसे यहाँ पे हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे गया, और डेस्कटॉप से मुझे क्या करना है, अब जाना है बीबीएसटी का मेरा एक फोल्डर है उसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग तो ऐसे माउस की मदद से चले जा रहे हैं, बट अगर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके यानी टर्मिनल का यूज करके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CD। इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी हमें इस डायरेक्टरी से उस डायरेक्टरी में जाना होगा। तो जैसे कि मैं अभी LS कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमको क्या जाना है, ये इतना सारा फोल्डर या डायरेक्टरी है। तो अगर हमको होम फोल्डर में जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, CD यानी चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद होम लिख के एंटर करेंगे। तो एंटर करेंगे तो देखो पहले आप लोग को यहाँ पे स्लैश, यानी स्लैश के मतलब मैंने बताया था क्या रूट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या हो गए, यहाँ पे स्लैश होम दिखा रहा है, यानी अब हम लोग स्लैश के अंदर जो होम डायरेक्टरी है उसमें चले गए। अब हम लोग देखेंगे कैसे, अगर हम लोग बहुत बिगिनर है, अब हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं, ये देख के हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए एक कमांड होता है PWD यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या शो करवाएगा कि आप जिस डायरेक्टरी में अभी प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि हम लोग देखिए स्लैश यानी रूट, उसके अंदर होम, तो ये हमारा शो करवा देगा क्या, हम लोग स्लैश के अंदर होम डायरेक्टरी में अभी प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग करेंगे होम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। जैसे कि मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एक बार, और मैं, अरे यार फाइल सिस्टम, सॉरी, जैसे कि मैं होम में गया था ना, अभी होम में गया, तो होम में चला गया, तो होम के अंदर एक फोल्डर है हैकर बॉय के नाम से, ठीक है। हम लोग को देखना है कि उसके अंदर क्या है, वो भी टर्मिनल की मदद से। तो हम लोग क्या करेंगे, LS, ये क्या करता है, ये लिस्ट कर देता है आपके कंटेंट को, जैसे कि होम के अंदर जितना कंटेंट आपके अंदर उसके अंदर होगा तो वो आपको लिस्ट कर देगा। तो देखिए एक फोल्डर था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, होम के अंदर गया और यहाँ पे देखो एक फोल्डर है जो हैकर बॉय के नाम से सेव है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, उसके अंदर जाना है। तो उसके अंदर जाने के लिए हम लोग CD और सिंपल सा हैकर बॉय टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो अब हम लोग पूरा बिगनर है, ठीक है, हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग किस डायरेक्टरी में भी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, PWD यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका तो बता दिया मैंने कि ये क्या करेगा, आपको जिस डायरेक्टरी में है उसका पाथ आपको शो कर देगा। देखिए पहले क्या आ रहा था, होम तक आ रहा था, बट अब स्लैश लगा के आ रहा है हैकर बॉय, यानी हम लोग अब हैकर बॉय के फोल्डर के अंदर चले गए हैं। अब हम लोग को देखना क्या है कि इसके अंदर क्या है, तो हम लोग फिर क्या कमांड यूज करेंगे, LS। तो LS जैसे करेंगे तो हम लोग को अब इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो इसके अंदर इतना सारा फोल्डर है, अब यहाँ पे भी शो कर रहा है, ठीक है। तो इस नाम में बताने में कोई दिक्कत है किसी को, CD, LS और PW? हाँ सर, ओके सर। तो उसके बाद हम लोग जैसे कि हम लोग चलते हैं, LS किया मैंने, यहाँ पे गया, मैं चले जाता हूँ डेस्कटॉप पे और मैं कर लेता हूँ। अगर आपका देखिए टर्मिनल भर गया है तो आपको क्या करना है, क्लियर करके एंटर करोगे तो आपका ये क्लीन हो जाएगा पूरा टर्मिनल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कमांड है, अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, फोल्डर क्रिएट सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। मतलब मुझे पता है कि हैकर बॉय फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप एक फाइल है, तो मैं आपको नहीं मतलब पता है, इसे, आपको हाँ, यही नहीं नहीं, बताना है। मतलब मुझे, हाँ हाँ बोलिए। मतलब मैं डायरेक्ट स्लैश होम स्लैश हैकर बॉय स्लैश डेस्कटॉप करके भी जा सकता हूँ क्या, या नहीं जा सकता हूँ? हाँ जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप यही पूछ रहे हैं क्या, जैसे कि मैं यहाँ होम में हूँ, ठीक है, तो आप स्लैश, आपको अगर कम आपको अभी आपको ये हैबिट नहीं होगा, जैसे कि मैंने डाला स्लैश होम स्लैश, मेरा यहाँ हैकर बॉय है, उसके बाद मुझे जाना है डेस्कटॉप, तो एंटर किया तो देखो हम लोग डायरेक्ट आ गए। आप लिनक्स में क्या होता है, हाँ अब हाँ, अगर अच्छा। आपके पास कमांड है, आप यूज करना आता है आपको अच्छे से, आपको पता है कि किस फोल्डर के अंदर क्या है, तो आप इजीली जा सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं एक बार करता हूँ, यहाँ या मैं क्लियर कर लेता हूँ। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी आप अगर कमांड वगैरह भूल जाते हो तो देखो होम किया मैंने, अब आपको पता नहीं है कि क्या कमांड यूज करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे कि मैं करता हूँ CD, ठीक है, अब आप सॉरी CD CD किया, मैं दो बार टैब, एक बार टैब दाबोगे तो क्या होगा, जैसे इसके अंदर तो एक ही फोल्डर था, ठीक है, स्लैश किया, अब मुझे पता नहीं है हैकर बॉय के अंदर क्या क्या है, तो अगर आप एक बार टैब दाबोगे तो आपको वो कंप्लीट करने का दे देगा। जैसे कि अगर मैं D से डालता हूँ, DE डाला, ठीक, सिर्फ D डाला और मैं एंटर किया, सॉरी टैब दाबोगे तो क्या होगा, आपको D से जितना आपके उसके अंदर फोल्डर होगा तो वो शो करवा देगा। जैसे कि हैकर बॉय के अंदर D से 3 फोल्डर है, कौन कौन सा, सॉरी डायरेक्टरी है, कंफ्यूज मत होना, फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों सेम ही होता है, बट लिनक्स में फोल्डर नहीं बोल के इसको डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है कंप्लीटिंग लोकल डायरेक्टरी, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 डायरेक्टरीज है आपका, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और डाउनलोड।
अब हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग को जाना है डी डाउनलोड में, बट हमको याद नहीं आ रहा है, DO करके में आ रहा है और एंटर मारा, सॉरी टैब मारा, तो देखो आपको 2 दिख रहा है। अब आप चूज कर सकते हो, जैसे मैं C डाला और टैब प्रेस करोगे तो वो ऑटो फिल ले लेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले डेस्कटॉप पे, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे जो है ना, डेस्कटॉप पे आ गए हम लोग, देख लेते हैं, दिख गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम लोग का कमांड है mkdir। अब किस नाम से मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूं बताओ, ठीक है। तो मैं करता हूं आनंद के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूं, और एंटर करोगे तो आपको अरे क्या हुआ इसमें, हाँ हाँ सॉरी सर, हैकर दिख रहा है, देखो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। बट ये यहाँ पे सॉरी आनंद के नाम से एक फोल्डर बन गया, दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब हम लोग हाँ फोल्डर बना दिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसके अंदर, अरे अब हम लोग आ गए इसके अंदर, आनंद फोल्डर के अंदर आ गए, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को कोई फाइल क्रिएट करना है, .txt फाइल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपका क्या कमांड होगा, टच, ठीक है। टच करके आप कमांड करके आप, मैं करता हूँ txt और एंटर करता हूँ, फिर ls करता हूँ, ठीक है। तो देखो आनंद.txt फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आनंद.txt फाइल हम लोगों ने क्रिएट कर ली है। अब आपको इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट एडिटर का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि विंडोज में आता है ना नोटपैड, फिर और भी आता है नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम। तो इसमें हम लोग क्या आता है, विम आता है, सॉरी विम आता है, माउस पैड आता है, नैनो आता है। तो मैं नैनो का यूज करके इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ओपन हो गया, जैसे मैं किया, हाई आई एम अ व्हाइट हैट हैकर, ओके। अब मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे आपसे नीचे पूछ रहा है सेव मॉडिफाई बफर। आप अगर आपको सेव करना है तो वाई दाबिए, और नहीं तो एन दाबिए, नो तो यस। मुझे करना है तो मैं वाई करता हूँ। आपको क्या फाइल का नाम कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज नहीं करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, सिंपल सा, ठीक है। अब मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं एलएस किया, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करना है, अब मुझे देखना है, मैं किसी में मुझे नहीं जाना है, मुझे माउस यूज नहीं करना है, कीबोर्ड की मदद से हमको देखना है आनंद.txt जो फाइल है उसके अंदर क्या है। तो उसके लिए हमारा कैट कमांड का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। कैट कमांड क्या करेगा, ये हमें रीड करवा देगा कि आनंद.txt फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैं करता हूँ आनंद.txt, और मैं जैसे एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाई आई एम ए व्हाइट हैट हैकर, ठीक है। तो इस, हाँ डिलीट करने के लिए, ओके। अब मैं हम लोग क्या यूज करेंगे, आरएम कमांड का मतलब होगा कि रिमूव कमांड। इसका मतलब हम लोग कोई भी फाइल को जैसे डिलीट करते हैं, तो टर्मिनल की मदद से डिलीट करने के लिए हमको आरएम कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आनंद.txt फाइल है तो हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो RMDIR भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉरी RM यूज करके आनंद.txt करेंगे। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं शो कर रहा है आपको, यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे आनंद के ही यहाँ पे हैं डायरेक्टरी में, ठीक। पहले ls किया था तो क्या दिखा था, आनंद.txt। बट अगर हम लोग ये कमांड चलाए, उसके बाद ये कमांड चलाए, तो यहाँ पे हमारा ये शो नहीं कर रहा है, यानी हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब हम लोग एक और कमांड देखते हैं, जैसे कि हम टच आनंद.txt अभी.txt राज txt, ओके। यहाँ पे देखो 3 मैंने बनाया हूं, ठीक है। तो क्या है, एक अभी है, आनंद है, राज है। अब आपके पास ऐसा बहुत सारा फाइल मिला हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ए से जो फाइल स्टार्ट होता है उसको डिलीट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, RM स्टार ये कर दो ना, और एंटर करोगे, सॉरी ए और स्टार करोगे, अब एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, ए से जितना स्टार्टिंग फाइल होगा वो डिलीट कर देगा। यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 फाइल था, और यहाँ पे देखो आनंद और अभी था, ठीक है। सॉरी एक बार क्लियर, हाँ
ठीक है। यहाँ पे देखो आनंद और अभी डॉट टीएक्सटी 2 फाइल था और राज था 3 था। हम लोगों ने ये कमांड चलाया, ठीक है, ये कमांड नहीं था, ये वाला था, ठीक है, ये चलाया और ls टाइप किया तो क्या हुआ, आनंद का जो और अभी डॉट टीएक्सटी यानी दोनों ए से स्टार्ट हो रहा था तो ये डिलीट हो गया, हमारा क्या बचा सिर्फ राज डॉट टीएक्सटी। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं और एक आपको कमांड दिखाता हूँ। सर हाँ सर। सर सर बोल रहा था कि अगर मेरे आनंद फोल्डर के अंदर अगर पीडीएफ डॉक और टीएक्सटी है तो 3 फोल्डर है। हाँ। मेरे को सिर्फ टीएक्सटी वाला सॉरी 3 या से मेरा फाइल है तो मेरे को टीएक्सटी वाला सिर्फ डिलीट करना है, तो मैं ऐसा कैसे करूँ? तो आरएम सिर्फ आपको टीएक्सटी वाला करना है, तो जिसको लिख कर राज डॉट टीएक्सटी उसको लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा एक फाइल है राज डॉट टीएक्सटी, ठीक है। नहीं सर, मुझे एक नहीं, अगर टीएक्सटी वाला 2 है, पीडीएफ वाला 2 है, डॉक वाला 2 है, तो मेरे को सिर्फ टीएक्सटी वाला डिलीट करना है। मेरे को नाम भी नहीं पता कि मुझे चाहिए कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी हो वो सब डिलीट हो जाए। ओके, कैसा? यस सर। इसके लिए कोई अदर कमांड होगा, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो मैं देख के बता दूंगा आपको। ओके सर, ओके सर एक डाउट है सर। हाँ पूछिए। सर अगर मतलब ए नाम से पीडीएफ टीएक्सटी जितना भी है अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो सब फाइल डिलीट हो जाएगा। हाँ, अगर हाँ, ए स्टार्ट दिए तो हाँ हाँ ठीक ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जो टर्मक्स में जो मतलब लिनक्स हम इंस्टॉल करते हैं उसमें भी यही कमांड ही काम करेंगे ना? हाँ, सारा यही कमांड करेगा। कुछ अगर कोई अगर कहीं नहीं काम करे तो देख लेना, बट बेसिकली यही काम करेगा, यही सारा कमांड, ठीक है। अच्छा बाय द वे मतलब मेरा फोन में 4 GB रैम है तो टर्मक्स इंस्टॉल हो पाएगा ना? हाँ हाँ इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके ओके। कौन सा टीएक्सटी वाला सर? ओके सर। हाँ सर। आरएम FNI फाइल नेम नहीं लिया सर। नहीं लिया तो हाँ ठीक है। जैसे कि हम लोग अब चलते हैं सीडी, यानी सीडी का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया कि चेंज फोल्डर यानी चेंज डायरेक्टरी। तो क्या होगा सीडी, हम लोग क्या थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए, मैक्सिमाइज कर दीजिए ये। ओके नहीं तो सर ये टर्मिनल को मैक्सिमाइज करके तो आराम से हो जाएगा। ये ले नहीं रहा है ना कीबोर्ड से, मैंने इंस्टॉल नहीं किया। ओके ठीक है, दिख रहा है? हेलो। यस सर, यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, सीडी बिन, यानी बिन के अंदर हम लोग चले गए। अब हम लोग एलएस करते हैं तो हमें इतना सारा चीज दिख रहा है, ठीक है, इतना सारा फाइल यानी इतना सारा कमांड्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एलएस कमांड दिख रहा है ना, तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ और मैं करता हूँ सीपी का मतलब कॉपी कमांड, इसको मैं आगे में बता देता हूँ, ठीक है। सीपी एलएस में स्लैश होम में जाता हूँ मैं, होम के बाद क्या है इसके यूजर डेस्कटॉप और मैं करता हूँ एंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएम से एलएस और एंटर करेंगे। अच्छा सुडो लगाना पड़ेगा। सेकंड लाइन सर आपने क्या किया, सीपी एलएस होम यूजर डेस्कटॉप बता रहा हूँ मैं। यस सर। मैंने ये जो कमांड यूज किया ना, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉपी, ठीक है, हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मैच करता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो ये नहीं था, ठीक है, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब हम लोग क्या कमांड चला रहे हैं, सीपी यानी कॉपी करो किसको, एलएस जो इसके अंदर है, एलएस एक फोल्डर दिखाया था मैंने डायरेक्टरी अभी आपको,
उसको कॉपी कर दो कहाँ पे, /home, उसके अंदर आपका एक यूजर है, उसके अंदर आपको डेस्कटॉप मिलेगा, वहां पे आपको कॉपी करना है ls को। तो जैसे मैं ये कमांड करके एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो ls आ गया ना, ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। rm कमांड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है। हम लोग सर डायरेक्टली एलएस को रिमूव नहीं कर सकते, उसको पहले एक नहीं, सुनो, आप कर दोगे, बट क्या आपको लिखने आता है उसके बारे में? आपको, आप जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कैट कर दिए, ये बाइनरीज में लिखा गया है, तो आप बैकअप में ले रहा हूं कि मैं पहले बैकअप ले लिया कि प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है, ls। सॉरी, यहाँ पे क्यों काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर का पावर नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है कि कोई भी फाइल को हम लोग डिलीट कर सकें, ठीक है, बाइनरी। हाँ, तो पावर देने के लिए आपको क्या करना होगा, sudo यूज करना होगा। तो ये क्या करेगा, आपको सुपर यूजर का पावर दे देगा। उसके बाद अगर आप ये कमांड करोगे और एंटर करोगे तो बूम, कुछ नहीं लिया, इसका मतलब ये हमारा वर्क कर गया। अब अगर हम ls करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, /user bin ls no such फाइल और डायरेक्टरी। तो ये हमारा फाइल, इसके अंदर कोई भी ऐसा फाइल नहीं है जो हम लोग रन करवा सके ls। अगर हम लोग यही क्या करेंगे, अब मैं करता हूँ क्या, इसको मैं बाहर आ जाता हूँ, cd/home user डेस्कटॉप एंटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको वापस से वहीं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ फिर से, ठीक है, cp ls happen, क्या था उसका पाथ, बिन ना, यस बिन, और एंटर किया। अच्छा, फिर से मुझे sudo लगाना पड़ेगा। अब मैं करता हूँ क्लियर। अब मैं ls करूंगा तो ये हमारा वर्किंग ले रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, मैं ls का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं अपने नाम पे रखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ये वर्किंग करता है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक cp ls, ठीक है, और मैं करता हूँ sudo, एक मिनट सॉरी, इतना जो दिमाग लगाऊंगा मैं, /home/user/desktop आया। मैं क्या करता हूँ, rm करके mv ls आनंद sudo, ओके, और एंटर किया। अब देखो ये हमारा फाइल किस नाम से बन गया है, हेलो, आनंद नाम से। आनंद नाम से आनंद फाइल। नाम से। अब हम Yes, लोग sir. क्या करेंगे, जैसे कि अब ls टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे ls काम कर रहा है, बट अब देखना मैं ls को डिलीट करके आनंद को वहां पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखना क्या होता है, तो मैं क्या करता हूँ, cp mv, क्या है, आनंद को पेस्ट करना है So कहाँ, what you mean by MV? mv का यानी मूव करना होता है, ठीक है। मैं बता दूंगा ये, Okay, अभी sir. बहुत सारा कमांड मैंने नहीं बताया हूँ, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैं कहाँ पे है, /bin के अंदर जाना है हमें। तो पहले हम लोग को यूजर, सुपर यूजर का पावर चाहिए, और एंटर किया, ठीक है। यहाँ से हमारा मूव हो गया, देखो मैंने यहाँ पे कुछ माउस यूज नहीं किया, यहाँ से हमारा गायब हो गया, ठीक है, गायब हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं बिन में, बिन के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले sudo लगा देता हूँ। अब क्या करता हूँ, rm, और ls को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं ls करूंगा तो यहाँ पे नहीं ले रहा है, बट अगर मैं आनंद करूंगा तो देखो शो हो रहा है, देखो आनंद हो रहा है। अब मैं चला जाता हूँ cd/home/user के अंदर है, उसके बाद क्या है, डेस्कटॉप, यहाँ गया। अब मैं ls कर रहा हूँ, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। अब ls कर रहा हूँ, ठीक है, ls किया तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, /user bin और /ls नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है ये आपका फाइल और डायरेक्टरी, इसके अंदर ls का कोई ऐसा फाइल और डायरेक्टरी नहीं है जो इसको रन कर सके। तो हम लोग, मेरे पास क्या है, इसके अल्टरनेट हम लोग बनाए हैं क्या, आनंद। तो आनंद के अंदर देखो यहाँ पे 2 फाइल आपको शो कर रहा है, रेडमी लाइसेंस, उसके बाद इंस्टॉल डेबियन डेस्कटॉप, यहाँ पे आपको दिख रहा है। हाँ सर, ये मतलब क्या है, एक हाइड करना जैसे हो गया है ना, मतलब हाँ, प्रोटेक्ट कर आप रहे हैं हम उसको। जैसे मैंने बताया ना, शुरू में मैंने बताया था कि लिनक्स को आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद का कमांड डेवलप अच्छा कर अच्छा। सकते हैं। जैसे आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप ही यूज कर सके, आप ही जान सके कि आपने जो
आपने इसको मॉडिफाई करके अपने लिए बनाया है, ठीक है, सिर्फ अपने लिए। तो आप लोग सारा कमांड को मॉडिफाई कर दिए, जैसे कुछ स्पेशल नाम दे दिए। तो जैसे कि मुझे तो पता है कि जितने बहुत सारे को पता है कि एलएस वर्क करता है, बट मैंने यहाँ एलएस हाँ मतलब मैं एलएस को कैसे चेंज कर सकता हूँ, वही थोड़ा आप बता सकते हैं? जैसे कि मैंने दिखाया ना, सिर्फ आप उसको नेम को रीनेम कर दो, ठीक, समझे अब? अच्छा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, फाइल सिस्टम बिन, बिन में हम देखते हैं आनंद कंट्रोल, एक मिनट ऑन होने देते हैं इसको। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, रीनेम कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पहले एलएस था तो उसको रीनेम किया है मैंने, रीनेम करके क्या बना दिया, आनंद, और उसको वहां पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको एक बार और बताऊं, हेलो, हाँ भैया एक बार और बताइए, थोड़ा फास्ट हो गया। ओके। तो हम लोग चलते हैं cd/bin, ठीक है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आनंद करता हूँ, यहाँ पे दिया हूँ मैंने क्या कमांड यूज किया हूँ, आनंद। अगर मेरा रन करे तो ऐसा बाइनरी उसके अंदर क्या गया है कि हमें सारे फाइल के अंदर जो कमांड ये कंटेंट है वो शो करे। तो मैं इसको ऊपर जाता हूँ, बहुत सारा यहाँ पे मिलेगा आपको, मैं डायरेक्ट चलता हूँ यहाँ से, इतना सारा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब खोजियो आनंद कहाँ है, खोजने का सीपी हम लोग करते हैं, आनंद को कहाँ करते हैं, आनंद को कहाँ भेजना है, होम, होम के अंदर क्या है हमारा यूजर है, एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर क्या है हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप, और एंटर किया तो यहाँ पे देखो आनंद आ गया, ये आ गया ना। अब अगर हम लोग आनंद यहाँ पे टाइप हाँ। करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा शो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी एक आनंद का जो फाइल है वो ऑलरेडी यहाँ पे भी है और हम लोगों ने कॉपी किया है, डिलीट नहीं किया है। अगर हम लोग यहाँ पे sudo और क्या था rm आनंद, ओके, और एंटर करूंगा तो अब अगर हम लोग आनंद का कमांड यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर देगा, यानी नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा कोई भी फाइल और डायरेक्टरी हमारे लिनक्स के अंदर नहीं है जो कि हमारा ये कमांड को रन करवा सके, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना हाँ समझ में भैया। आया? जी आ गया? जी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कहाँ पे जाना होगा, अपने डेस्कटॉप पे जाना होगा। तो डेस्कटॉप का पाथ ये है हमारा, और एंटर किए, ठीक। अब आप लोग खुद बताइए इसका जो हम लोग लिस्ट देखने के लिए कौन सा नाम इसमें पुट करें, बताइए क्या दें इसका नाम। एलएस दिया मैंने, एलएस पहले से था, अभी मैंने आनंद दिया, अब बताओ मैं क्या दूं इसका नाम। टेक यूनिक ही दे दीजिए भाई। द, ठीक है, ये है, और मैं एंटर करता हूँ, देखो बूम, नाम चेंज हो गया, नीचे यहाँ पे नाम चेंज हो गया, हाँ भैया। हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ हाँ पे सर। कुछ नहीं करता, ठीक है। अब इसको यहीं रहने देते हैं, सीपी, सीपी का मतलब कॉपी, कॉपी। ठीक है, ठीक। द, कॉपी पेस्ट। हाँ, द टैग यूनिक दिया। अब हमको कहाँ कॉपी करना है, अब हमको कॉपी कहाँ करना है, अब आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे कॉपी करोगे। तो मैं दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ पे मैं गया फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम, और उसके बिन में करना है, ठीक है। तो अगर आप शुरू में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाके यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना /bin, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये इतना स्लो क्यों काम कर रहा है मेरा लिनक्स, हाँ। अब देखो जैसे कि मैं फाइल सिस्टम में गया, यहाँ पे बिन में गया, ठीक है। अब मुझे कमांड पता नहीं है, पाथ नहीं पता, यहाँ से आप क्या करो, कॉपी कर लो और यहाँ पे अपने टर्मिनल पे लाके पेस्ट कर दो, देखो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको शुरू में नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसका जैसे जैसे आप लोग यूज करोगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। मैं पैरोट फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, अब हमारा कहाँ पे है, होम है, ठीक है, हमको इतना पता है होम है। मैंने टैब मारा, उसके बाद आपको टैब मारूंगा तो यूजर आ गया, उसके बाद अगर एक बार और टैब मारूंगा तो देखो मैंने 2 बार मार दिया, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, बैश आरसी, आपको जिसके अंदर करना है। तो मुझे कहाँ करना था, मैं तो ऑलरेडी डेस्कटॉप में हूँ, डेस्कटॉप में ऑलरेडी हूँ ना मैंने अभी हाँ बताया, भैया। हाँ डेस्कटॉप यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप में हूँ। तो हमको क्या करना है, कॉपी करना है द टेक यूनिक को, कहाँ पे, /bin, यही है ना हमारा पाथ। मैं हाँ। एंटर करता हूँ, क्या किया,
हाँ सर। यस सर। यस सर। तो प्रैक्टिस पे ये सारा Yes, चीज। तो हाँ सर। हाँ, ओके सर, ओके। यस सर, यस सर। अगर किसी को yes. कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, ऐसा नहीं है। जी जी जी, आनंद जी आप थोड़ा आपका नंबर सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सर मुझे ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके। तो देखो हम लोग क्या, हाँ अगर सर, कहीं यस जी सर, जी यस सर, क्लियरली सर। कहीं अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। ठीक है। हम लोग जैसे सीपी कमांड मैंने बताया, यानी कॉपी होगा, क्या कॉपी करना है, द टेक यूनिट को, और कहाँ करना है, स्लैश बिन में। यहाँ पे जो एरर आएगा जिससे पूछेंगे वही बताना प्लीज, ठीक है। तो मोक्ष, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है हमें, यहाँ पे एरर ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, राहुल, राहुल, हाँ सर, हाँ भैया, ये एरर, एक्चुअली सर, ये एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन हाँ, नहीं तो है। उसको कैसे देंगे हम लोग परमिशन, सूडो sudo यूज use करते सूडो। ओके चलो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सूडो, सूडो, और मैं एंटर करूंगा तो ये हमारा वहां पे चला गया, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, आनंद को डालते थे तो ये हमारा ये शो करता था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, द टेक, ECHUNIQUE, टेक यूनिक किया और एंटर किया, तो ये हमारा, अब हमारा ls कमांड की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, द टेक यूनिक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग को मैं दिखाता हूँ, स्लैश बिन में ही चलते हैं और करते हैं क्या, द टेक यूनिक और एंटर, सॉरी भैया, कमांड। स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। हाँ, और एक चीज याद रखना, जिस नाम से सेव की हो लिनक्स में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी फाइल या कुछ भी यूज कर रहे हो कमांड, अगर आप उसको अपर केस लोअर केस यानी बड़ी ls टाइप कर देते हो तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता है, अगर स्मॉल में दिया हुआ है तो स्मॉल में ही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो वर्क किया, इतना समझ हाँ में आया। भैया। अब समझ में आ हाँ गया हाँ कि और बताओ इसको। भैया, हम लोग इसको कॉपी कर रहे हैं ना, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि सीधा अगर डेस्कटॉप से रिमूव करके बिन में भेज दे। हाँ वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैकअप रखा हूँ, मैं पैरोट को इंस्टॉल भी नहीं किया हूँ। मैं इसको अगर शट डाउन कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक सारा चीज जैसे का तैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर आप उसके बाद बैकअप रख लोगे ना, तो आपके पास होगा क्या होगा, एक ये होगा कि अगर आपका डिलीट हो जाता है तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ से भी डिलीट कर दिए, पता चला वहां से भी गलती से डिलीट हो गया, तो फिर आपको दिक्कत होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इतना समझ में आ हाँ भैया, गया। मतलब वही पूछा था भैया, अगर स्टार्टिंग में अगर वो डिलीट हो जाए तो उसको वापस कैसे लाना है। तो उसको आपको गूगल पे ये करना पड़ेगा, अगर आप उसका बैकअप रखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैकअप बना के रख लिया, ठीक है। तो रखे नहीं तो आपको गूगल से अगर उसका बाइनरी मिलता है, गूगल पे मिल जाएगा, ट्राई करना, ठीक है। ठीक ठीक है भैया। अब हम लोग क्या देखे थे, एक बार मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर लेता हूँ। ओके, अब हम लोग देखते हैं ईटीसी में, जैसे मैंने बताया था कि पासवर्ड और नेटवर्क के सारे ये सारे सेव होते हैं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यार, बहुत ज्यादा ये स्लो हो गया है। अब हमारा cd cat स्लैश etc, ये तो दूसरा का स्लैश, हम लोग चलते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। अरे ls, ओह सॉरी, मैं cat डाल रहा था इसीलिए नहीं ले रहा था, cd होगा। तो मैं करता हूँ पहले क्लियर cd etc, एंटर किया। अब हम लोग etc के अंदर आ गए। मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको यहाँ पे सारा सेव होता है क्या, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है।
तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यूजर और जैसे हमने यहाँ पे एक नया यूजर बनाया तो उसका जो पासवर्ड क्या है, क्या सेट किया है, तो उसको देखने के लिए क्या करना है, cat/etc passwd। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा हैकर बॉय नाम से एक यूजर है मेरा क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपका जो ये आपका एक यूजर का दिखा रहा है, ठीक है, ये हमारा यूजर क्रिएटेड है। अब इसका पासवर्ड देखने के लिए जो एक्स है, एक्स ये पासवर्ड है, ठीक है। तो उसको कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए हम लोग करेंगे cat/etc/ क्या नाम था, एस था ना, हाँ एस से कुछ था, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं है, देखो मैं भूल गया हूँ कि किस नाम से था, तो एस से था इतना याद है, ठीक है। तो मैं एस टाइप किया और टैब प्रेस किया, तो यहाँ पे बहुत सारा फाइल ओपन हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं किसमें है, शैडो, शायद शैडो में मिलेगा ना सर पासवर्ड का ये, हाँ। तो देखो और एंटर किया, यहाँ पे देखो हैकर बॉय, यहाँ पे इंक्रिप्शन के साथ, यहाँ पे आपको, यहाँ पे इतना दूर आपका इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन में आपका लिनक्स जो पासवर्ड को सेव किया, किसमें किया है, ये इंक्रिप्ट करके रखा है, आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, तो इसको आपको विंडो, हाँ, तो आपको इसको डिक्रिप्ट करना होगा ताकि आपको इसका पासवर्ड मिल सके कि मैंने, हाँ हाँ, ताकि हम लोग इसको देख सके क्या हमारा पासवर्ड है। तो ये देखिए, आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने क्या पासवर्ड रखा है, मैंने तो पासवर्ड 5 नहीं अंक का भैया। रखा था। तो ये इंक्रिप्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज करोगे, आप उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको इसके अंदर ये, जैसे ये इंक्रिप्ट कर दिया तो इसको डिक्रिप्ट करोगे तो ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट में शो कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग कमांड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इतना दूर समझ में आ गया ना कि /etc के अंदर हमारा यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सेव होता है, ठीक। हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो मैं आपको अब कुछ मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। कंट्रोल+A करके, कंट्रोल और A प्रेस करोगे ना, तो आप जैसे कि मैं टाइप करता हूँ रुको, जैसे मैं कोई कमांड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये कमांड यूज किया, ठीक है। अब मुझे कमांड को यहाँ पाइथन पे वापस लाना है, तो मैं एक एक करके करूंगा। तो आपको क्या, कंट्रोल A आप जैसे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ले आएगा पी पे, ठीक है। तो कंट्रोल A, अब आपको क्या करना है, वापस जहाँ पे APK आपको यहाँ शो कर रहा है वहां पे जाना है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल B, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, जैसे कि मैं करता हूँ, 1 मिनट, हाँ सॉरी मैं गलत बोल दिया था, ये जैसे बैक करना है, जैसे आप साइड वाला जो एरो की हो ना, तो उससे भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल B का यूज करके भी आप बैक कर सकते हैं। आपको जैसे कि मैं ये कमांड, 1 मिनट में दिखाता हूँ, ये मैंने एक कमांड है, ठीक है, ये रेट बनाने का कमांड है, आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये हमारा डायरेक्टरी नहीं शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें नहीं है। कोई भी फाइल हमारा, जैसे कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसको हम लोग को रोकना है, यानी बंद करना है, तो आप लोग कैसे करोगे, तो उसका यूज क्या, कंट्रोल+C कर दोगे, जैसे कि मैं आपको 1 मिनट करके दिखा देता हूँ, हाँ हाँ सारा बता दूंगा। जैसे CD चलते हैं हम लोग, डॉट, हाँ आपको एक, जैसे कि हम लोग, एक चीज मैं आपको बताने भूल गया था तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ पहले, ठीक है। CD होम में गया, CD में रूट में जाता हूँ, ठीक है, रूट के अंदर डेस्कटॉप में आया, ठीक है। अब PWD किया, और मैं स्क्रीन को एक बार सॉरी क्लियर कर लेता हूँ, PWD। अब हमारा क्या शो कर रहा है, हम लोग किस डायरेक्टरी में है, कोई बता दो, डेस्कटॉप पे है, ठीक, डेस्कटॉप पे है। तो अब हमको क्या करना है, इससे एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, यहाँ डेस्कटॉप से पीछे जाके हमको रूट पे जाना है। तो हम लोग क्या कमांड यूज करेंगे, CD CD स्पेस डॉट, ठीक है, डबल डॉट करोगे और ऐसे एंटर करोगे तो आप अब PWD करोगे तो आप यहाँ पे एक डायरेक्टरी बैक आ चुके हो, ठीक है। यस भैया। समझ में आ गया। और एक होता है CD टिल्ड, तो और एंटर करोगे तो आप कहाँ पे आ गए, वापस से, सॉरी ये तो आप वहीं पे है। तो मैं एक बार डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, इसको दिखा देता हूँ, एक टूल है मेरे पास, चलो इसमें आ गया, ठीक है। अब मैं कहाँ हूँ, डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है जिसका नाम है श्रीलॉक, ठीक है, उसके अंदर हूँ। अब मैं CD अगर टिल्ड प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमें कहाँ पे ले आया, पेरेंट डायरेक्टरी इसको बोला जाता है, ठीक है, होम डायरेक्टरी बोला जाता है जिसको। जैसे कि अब हम PWD करेंगे तो हमें ये रूट
ये हमारा रूट डायरेक्टरी अभी होम डायरेक्टरी है, क्योंकि हम लोग रूट से लॉगिन किए हुए हैं, ठीक है। इतना हाँ समझ में भैया। आ गया। आप अगर यूजर से लॉगिन, यानी आप एक यूजर होगे, तो यहाँ पे आपको किस चीज का सिंबल, यहाँ पे आपको ये हैश नहीं मिलेगा, डॉलर का सिंबल मिलेगा, ठीक है। आप अगर एक यूजर होगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरे, तो ये डॉलर का सिंबल आपको मैं दिखा, हाँ देखो, हाँ तो मैं रूट यूजर हूँ ना सर, तो ये आपका, ये आपको रूट यूजर में शो करेगा हैश। और अगर आप ये, नहीं सर मैं रूट से लॉगिन हूँ, हाँ इसीलिए नहीं हो रहा है, तो मुझे बंद करके फिर से, नहीं सर पैरेट क्लोज कर दिया। हाँ सर। हाँ तो आप लोग जब ट्राई करोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ देखना, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको दिखेगा ना डॉलर, $1 होगा, दो नहीं, ठीक है। तो आप समझ लेना आप यूजर हो, और आपका यहाँ पे आपका जो नेम से होगा, आपका यूजर नेम बना होगा यहाँ पे, वो शो करेगा, ठीक है। जैसे कि मेरा रूट काली शो कर रहा है, तो अगर आपने वहाँ पे हैकर बॉय काली शो करेगा, तब जैसे कि मेरा यूजर नेम से मैंने क्या दिखाया था अभी आपको, /etc के अंदर हैकर बॉय का एक यूजर नेम दिखाया था ना मैंने, तो हाँ वहां भैया। पे आपको, हाँ तो वो मेरा यूजर नेम यहाँ पे आपको रूट के प्लेस पे वो शो करेगा, ठीक है। ठीक ठीक है, है भैया। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हाँ हैं, कमांड्स मैंने बता दिया। अब आपको कोई भी टूल्स वगैरह डाउनलोड करना है, ठीक है, तो डाउनलोड कैसे करोगे, तो काली में सिंपल अपना ब्राउजर खोलना, ठीक है। हाँ 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 सर, बहुत सारा फिशिंग का टूल, तो जेड, हाँ सर, तो ये एक टूल है, ठीक है। गिटहब आपको बहुत सारा टूल प्रेजेंट करेगा, यानी फ्री में आपको बहुत सारा टूल मिल जाएगा जिसका यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस टूल का नाम टाइप करना है और गिटहब टाइप कर देना है। तो मैं किया जैसे कि, और मैं यहाँ फर्स्ट वाले लिंक पे जाता हूँ, ठीक है। आपको गिटहब यूज करना, अगर आपको गूगल यूज करने आता है तो सारा चीज आप सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप जाइए नीचे नीचे नीचे, आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिया रहता है, ठीक है। आप लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या बोल रहे हैं, जस्ट क्लोन द रिपोजिटरी, ठीक है। तो हम लोग क्या, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसका ये लिंक कॉपी कर सकते हो, हाँ, और उसके बाद यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कहाँ से करोगे। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मैं चलता हूँ पहले अपने cd/root, मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको गिट क्लोन, ये आपको टाइप करना पड़ेगा, गिट क्लोन, यानी उस रिपोजिटरी को आपको क्लोन करवाना है, कहाँ, अपने डेस्कटॉप पे। और आपने जो यूआरएल कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के लिए आपका क्या होगा, शॉर्टकट की मैं बताता हूँ, Ctrl+Shift+V, और जैसे एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे क्लोनिंग इनटू ZCSR, तो ये हमारा क्लोनिंग हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे पहले नहीं था, गौर किए होगे तो पहले यहाँ पे ZCSR नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप टूल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं, चलो मैं मानता हूँ मुझे इंस्टॉल करना है, यहाँ से सीख लिया। अब आप लोग खुद देख के बताओ, तो यहाँ से मुझे क्या नेक्स्ट क्या करना होगा, समझ में आ रहा है तो बोलो, डायरेक्ट क्या करना होगा डायरेक्टरी डायरेक्ट। क्लोन डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा जेड फिशर में, हम लोग को खुद का डायरेक्टरी को जेड फिशर में चेंज करना पड़ेगा। नहीं देखो, आपको उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं एलएस करता हूँ, मेरे पास इतना फोल्डर्स है, डायरेक्टरीज है, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्टरी है क्या, ZCSR, हमें उसके अंदर पहले जाना पड़ेगा ना, तब ना। अगर आपको किसी ने निमंत्रण दिया है कि आइए मेरे घर पे पार्टी है, ठीक है, तो आपको उसको पहले घर पे जाना पड़ेगा ना, तो ना आपको पार्टी मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ भाई। तो हम लोग इसके अंदर आ गए, ठीक है। इसके अंदर आए, तो आपको यहाँ पे देखो सारा कमांड दिया, पहले मैंने क्या किया, गिट क्लोन किया, उसके बाद CD क्या किया, ZCSR, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट कमांड क्या है, बैश ZCSR.sh। उसके पहले आपको क्या करना होगा, मैं ls करता हूँ। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे और सारा ग्रीन दिख रहा है, और इसके ग्रीन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, हाँ वो था डार्क, परमिशन डार्क इसको, है भैया। हाँ, तो इसको परमिशन देना होता है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी परमिशन मेरा दिया हुआ होगा, मैंने पहले यूज किया तो परमिशन दिया होगा, तो उसी को ये दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको परमिशन देना होगा, तो आपको क्या करना होगा, chmod+x और जेड फिशर, और जो उसका फाइल का नेम है उसको देके एंटर करोगे, तो ये आपका परमिशन ले लेगा, ठीक है। तो मैं क्लियर करता हूँ। अब हमारा क्या कमांड था, बैश, नहीं सर इसमें नहीं, वो टमक्स में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैश, हमारा क्या कमांड था, यहाँ पे बैश बोला था, उसके बाद ये फाइल का नेम बोला था, जेड फिशर, और एंटर करो। हाँ
पाइथन से भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखो टूल को यूज करना है तो क्या उसका देखो ये फंक्शन यहाँ पे खुद दिया हुआ है इंस्टॉलेशन। और सबसे मेन बात है, जैसे कि मैं एक न्यू टर्मिनल, ठीक है, मैं एक न्यू टर्मिनल बताता हूँ आपको। कोई भी कमांड जैसे यूज करने नहीं आता है, एक एनजी एनजी, हाँ सर वही दिखा रहा हूँ मैं, रिकॉन रिकॉन हैफन एनजी, ठीक है। ये एक टूल है, मैं आपको ऑन करके पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे करोगे आप लोग इसका। हाँ, जैसे ये रिकॉन एनजी खुल गया, ठीक है, बट आपको ये आता ही नहीं है, ये क्या है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं देखो कंट्रोल सी किया तो इस ये टूल रनिंग हो रहा था, उससे मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा, रिकॉन एनजी में वापस से लिखा और हैपन एच लिख दिया, यानी हेल्प सेक्शन उसका खुल जाएगा। और एंटर करूं तो देखो इसका हेल्प सेक्शन खुल गया, बहुत छोटा सा खुला है। हाँ, हैफन हेल्प भी लिख सकते हैं। और इसका मैन कमांड इसके अंदर पूरा भरा पड़ा है। अगर आप गूगल का यूज नहीं करोगे ना, अगर आपको इसको सीखना है तो सिर्फ रिकॉन, दिखा रहा हूँ सर पहले मैन। तो अगर कोई भी कमांड आपको नहीं आ पता है क्या काम करता है, तो देखो रिकॉन एनजी यहाँ पे उसका नेम बताया, क्या करता है, वेब रिकॉग्निशंस करता है, यानी वेब फुटप्रिंटिंग करता है। आपको यहाँ पे टूल कैसे यूज करना है, ठीक है। रिकॉन एनजी पहले टाइप करना है हैफन एच। हैफन एच का यानी मतलब बता दिया मैंने क्या है हैफन एच का। यहाँ चलो आपको पता नहीं हैफन एच मतलब क्या हुआ है, यहाँ हैफन एच का मतलब दिखा दिया ना, हेल्प है, ठीक। उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ, फिर यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या है, वर्क स्पेस है, लोड क्रिएट फॉर ए वर्क स्पेस, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आर यानी आर का क्या है, आर का यहाँ पे दिखा रहा है फाइल नेम। इस तरह से आप यूज कर सकते हो टूल को, समझ सकते हो कि कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे कौन सा फ्लैग कहाँ पे यूज करना है हमें, ठीक है। तो आपको कोई भी टूल नहीं आता, जैसे मैन किया, मैंने आपको एलएस कमांड बताया ना अभी, एलएस कमांड बताया, तो आपको पता चला सिर्फ एलएस में यही होता है। बट अगर इसका मैनुअल पेज खोलोगे आप लोग, एलएस सॉरी मैन और एलएस और एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेम क्या दिया हुआ, नेम क्या, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, यानी जो मैंने बताया लिस्ट बताएगा। यहाँ पे आपको फ्लैग दिया है, आप हैफन ए का फ्लैग का मतलब पढ़ के बताओ कोई कि क्या है, ये क्या कह रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के। हैफन ए अगर हम लोग लगाते हैं एलएस के साथ तो क्या होगा, देखो क्या लिखा है, डू नॉट, हेलो मेरा आवाज आ रहा है? अभी यस, हाँ हाँ आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ यहाँ पे सर, दे रहा है हैफन ए। अगर हम लोग ये फ्लैग यूज करते हैं तो इसका क्या, डू नॉट इग्नोर इंटायर स्टार्टिंग विद डॉट, यानी लिनक्स में क्या होता है, डॉट का मतलब होता है हेडन फाइल। कोई भी छुपा हुआ डायरेक्टरी को वो इग्नोर नहीं करेगा, वो उसको प्रेजेंट करेगा। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ एलएस हैफन ए, यही था ना फ्लैग हमारा, यही था, और मैंने एंटर किया तो देखो, अब मैं एक बार और एलएस करता हूँ, देखो अंतर, देखो दिख रहा है अंतर कुछ। अभी हमारा कितना सारा फोल्डर डायरेक्टरी सर्च किया, ये शो किया, और यहाँ पे देखो, ठीक है। तो आप लोग ये इसका अगर कोई भी कमांड आपको यूज नहीं करना पाता है, करने आ रहा है ना, तो पहले उसका मैनुअल देखो, हेल्प सेक्शन देखो। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं एलएस हैफन हेल्प और एंटर करो तो देखो यहाँ पे इसका हेल्प मेन्यू ओपन हो गया, दिख रहा है कितना बड़ा हेल्प मेन्यू है। ऊपर कर रहा हूँ मैं, ऊपर कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। जैसे कि एक एनमैप टूल है, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग हो गया, एनमैप है, और हैपन एच किया तो ये देखो हैपन हेल्प सेक्शन इसका खुल गया। और इसका फ्लैग सब यूज कर सकते हो, आउटपुट के लिए कौन सा फ्लैग यूज कर सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारा इस तरह से आप खुद से पहले ट्राई किया करो कि कैसे टूल यूज करना है, खुद से सीखो। क्योंकि हम बता दिया आपको, जैसे मैंने आपको एलएस बताया, ठीक है, एलएस बता दिया, एलएस हैफन ए डॉट कमांड बता दिया। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखो कितने सारे इसके अंदर फ्लैग्स हैं। तो मैं तो सारा नहीं बताऊंगा, बताओ मैं इतना सारा कमांड बताने जाऊंगा तो कम से कम एलएस में मेरा 2 दिन चला जाएगा ना। तो खुद से सर्च करो, ठीक, ठीक है। और सबसे बेस्ट है अगर आपको, जी जी। तो अब हम लोग चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, हम डेस्कटॉप पे पहले चलते हैं, एलएस करते हैं हम लोग जहाँ पे थे। हाँ फिशिंग वाला तो हमारा ऑन ही हो रहा था ना। ये देखो अब हमारा फिशिंग लिंक बन गया। ये क्या होगा, एक टूल को हम लोगों ने क्या इंस्टॉल किया, कहाँ से इंस्टॉल किया, गिटहब से। उस टूल का क्या नाम था, रिकॉन एंड सॉरी जेड, हाँ सर,
सर ये जो टर्मक्स में जेडफिशर काम नहीं कर रहा है अभी। तो वो देखो, ये तुम्हारे पे, ये अगर मैं अभी जेड फिशर बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये नहीं है कि ये हमेशा काम ही करेगा। इसका क्या होता है, वर्जन फेल हुआ जैसे 2 आपको ये नहीं अच्छा सोचना है कि अच्छा। अगर जो मैंने बताया वही काम करे, खुद से भी सर्च करना है, क्योंकि बहुत सारा टूल क्या होता है, अपडेट नहीं होता है, अपडेट नहीं आता है, तो जिसके बिना ना ये वर्किंग नहीं करता है। जैसे कि अभी बहुत सारा टूल बेकार हो जाता है, ठीक है, तो उस पर खुद से आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी जेड फिशर बताया, और कुछ दिन बाद आप लोग सोचे कि चलो जेड फिशर यूज करते हैं, बट वो आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा है, वो आपका ये नहीं 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 हो रहा है। मतलब टर्मक्स जो है ना उस वो मतलब अपडेट नहीं आ रहा है उसका कुछ हाँ महीनों से हाँ, मैं देख। बहुत दिन से नहीं आ रहा। टर्मक्स में देखना, अभी आप तुम लोग इंस्टॉल करोगे ना, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे, तो एक बार में वो इंस्टॉल नहीं होगा, वो उसको 2 बार वो कमांड को तुमको रन करना पड़ेगा, तब हो रहा है ना। जी जी। हाँ, तो वो बहुत दिन पता नहीं वो अपडेट नहीं दे रहा है क्यों। ठीक है, तो ये देखो जेड फिशर है हमारा। तो हम लोग को क्या, किस चीज का फिशिंग बनाना है, हम लोग फेसबुक का बनाना है। देखो यहाँ पे कितना सारा दिया है, 33 ये सोशल मीडिया का हैंडल्स दिया है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है। तो मैं चलता हूँ फेसबुक के लिए, ठीक है, फेसबुक 1 किया और एंटर किया। आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है क्या, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज बनाना है या फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज। हम लोग चलो फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज बनाते हैं, 3 देके एंटर किए। अब आपको क्या करना है, एनजी रॉक पे या लोकल होस्ट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एनजी रॉक पे बनाते हैं। तो ये हमारे सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, एनजी रॉक को, ठीक है सर। मैंने किया था तो बीच में वर्किंग कर ग्रुप में, इसमें राइट लॉगिन मत करना, कुछ लॉगिन कर देना, बट राइट पासवर्ड मत डालना, ठीक है। बट ईमेल से डालना, गलत पासवर्ड डालना। जल्दी ऑन करो। एक देखो, एक ने लॉगिन किया है सर, इसका तो ये नहीं दे रहा है ना, आईपी डॉट, अच्छा सेव आईपी डॉट टीएक्सटी। हाँ 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 हाँ। सर सर हाँ सर, मेरा तो एंटीवायरस के लिए तो वो तो सिक्योरिटी एरर हो गया था। सर ग्रुप में नहीं आ रहा है लिंक। वो हाँ सर, रिवर्स कनेक्शन इसका नहीं दे रहा है, रुको। कैसा, ये वाला काम कर रहा है क्या, देखते हैं ये वाला, कॉपी सेक्शन, ये वाला करना चाहिए सर ये शायद। काम नहीं कर रहा है। एनजी रॉक का काम करता है सर, मैंने कल परसों किया था शायद। हाँ, चल नहीं सर ये काम नहीं कर रहा है। आप खुद का एक पेज बनाकर छोड़ दीजिए नहीं तो। ओके सर, एक हाँ सर, एनजी रॉक का काम नहीं कर रहा है ये। हाँ वही कर रहा हूँ सर। सर एनजीरॉक पे साइन अप करने के लिए दिखा रहा है। हाँ वो एनजी रॉक का पता नहीं क्या हुआ है। नहीं सर, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये बताया तो इसी पे रहना, बहुत सारा है इसका, एक द हिडन ऐसे करके। ओके। सर जब आप ये वो सर जो जब जेडफिशर के जैसा हम भी क्या खुद का अपना टूल्स वगैरह बना सकते हैं। हाँ बना सकते हो, उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग सीखना पड़ेगा, बैश स्क्रिप्टिंग, पाइथन, ये सब स्क्रिप्टिंग सीखना पड़ेगा आपको। सर मैंने भेजा, देखो तो। देख रहा हूँ। आ गए, ये सर, हाँ ये सर सर काम वर्किंग। कर रहा है। सर एंटीवायरस डिटेक्ट। तो अरे मारो उसको, हेड लगा, मारो यार, मारो, आ रहा है। ये सर, यहाँ पे
राहुल ने लॉगिन किया है S12345। उसके बाद गौरव, गौरव देखो, इस तरह से आप फिशिंग बना सकते हो। ये क्या होगा कि आपको इसमें सोशल इंजीनियरिंग का यूज करना होगा। हम्म, देखो, जी जी, मैंने भी किया था लॉगिन। देखो, देखो, तो मैं अभी बंद कर दूं सर, इसे मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, नित्यानंद मोहंती मैंने भी किया था। ओके, सर जल्दी मैंने जल्दी कर। डेंजर सर मैंने सर ओके ओके, देख लेंगे, रुको ना भाई, सबको करने दो। सर ये जो आईपी एड्रेस आ रहा है, ये क्या हमारा खुद का ही आईपी एड्रेस है? पब्लिक, जरा मेरा आईपी एड्रेस कॉपी करके भेज सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ कि ये मेरा सही आईपी एड्रेस है या नहीं। क्या नाम से है आपका? रंजन नित्यानंद मोहंती करके गया। ओके, हाँ हाँ, वही वही। हाँ सर मैं दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे देखो, सर एक अकाउंट है WAVP@gmail.com है, उसका पासवर्ड डाला था संजू बाबा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, एक है बिट्टू भगत 288। एलएस, देखो, अच्छा अच्छा, हाँ ये भी आ गया। उनका आईपी एड्रेस भी हम पा सकते हैं? क्या? हाँ, आप अगर किसी पे ये ट्राई करते हो तो उसका हाँ, जैसे कि आप लोग देखो, एक मिनट में इसको मिनिमाइज करता हूँ। जैसे आप लोगों ने फ्री फायर खेलते होगे, बहुत कोई आपका फ्रेंड वगैरह खेलता होगा, ठीक है। तो आप उसको लालच दे सकते हो क्या, कि इसमें लॉगिन करो, इसमें आप अगर लॉगिन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था ना, पहले हम लोग जब बना रहे थे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया था ट्रेडिशनल बनाना है, विशिंग का, आपको बहुत सा जगह आप लोग देखोगे। मैं एक बार इसको रन कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाँ, हाँ, देखो, जी। तो आपको हाँ, क्या, और कुछ ऐप्स भी हैं जैसे कि टॉप फॉलो वगैरह, हम उसमें किसी पर्सन मतलब पर्सन को फॉलोअर्स भी भेज सकते हैं, नहीं उसे नहीं, पता भी नहीं चलेगा। भेज, जैसे कि मैंने देखो ये लिंक ओपन किया, तो यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, ये फिशिंग पेज है, ये हमारा इंस्टाग्राम का फॉलोअर नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, याद रखना। हाँ, ये ये, आपको लग रहा है कि हाँ ये इजी लाइकर्स का फिशिंग पेज है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ हाँ, पे इजी लाइकर्स अब का मैं ही है देखता हूँ, फिशिंग पेज। आनंद दिया सर पास। सर पर एंटीवायरस डिटेक्ट कर ले रहा है फिशिंग पेज। नहीं सर, और मेरा मैं कर रहा है सर। देखो, देखो यहाँ पे मैंने आनंद डाला, पासवर्ड देखो, ठीक है। जी जी, हो गया। बट कोई इलीगल एक्टिविटी मत करना। नहीं नहीं। हाँ, पहले एक टूल भी आता था, क्या नाम था, सर एक वेबसाइट। डाउट था, मतलब हम खुद का भी फिशिंग पेज बना सकते हैं ना, हाँ हाँ बिना हाँ, कोर्स में बताए हैं सर, वो वाला मैं ये वो दूसरा डिस्क्रिप्शन में मुझे मॉड्यूल्स में देखना होगा पड़ेगा सर शायद, वो। नहीं? नहीं, स्कैनिंग फुट प्रिंटिंग वाला में आपका आएगा। हम्म, ये सर हाँ जो सर, फ्री फायर वगैरह का हैक कर लेते हैं, फ्री फायर आईडी वगैरह जो फेसबुक का आईडी हैक कर तो लेते हैं, फ्री वो फायर भी में एक बात मैं कोई? बोलता हूँ, हेलो हेलो, हाँ देखो,
देखो कितना सारा आया हुआ है, देखो आईपी एड्रेस, देखो कोई एप्पल वेब जी किट है विंडोज, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडो एंड्रॉयड 11 को यूज। सर सर ये सर जो आपने लिंक भेजा ना, हाँ उसको मैकेफे का एंटीवायरस ने डिटेक्ट कर लिया कि फिशिंग पेज है बोल के। अच्छा मतलब, हाँ सर लैपटॉप में ओपन किया सर। देखो मैं अच्छा यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ बट मेरा डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एंटीवायरस मैंने वो फिशिंग पेज बंद कर दिया है, सॉरी, तो अब वो रन नहीं करेगा। हाँ ठीक है सर। अ, सर एक्सक्यूज मी एक सर। था छोटा सा डाउट। हाँ पूछ, हाँ पूछिए। सर हाँ सर, हेलो। मैं बोल रहा था कि सर ये जो आज का क्लास है वो इसका रिकॉर्डेड मिलेगा ना? हम्म। या सर चाहिए ही चाहिए सर। हाँ सर। हाँ, लेक्चर जो वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर में है। हम्म। और सर आज यस सर सर। कहाँ से कहाँ तक हम लोग वो कोर्स कंप्लीट किए? सर एक बात आज आज आपका लिनक्स का सिर्फ बेसिक चला है, कमांड और बहुत सारा कमांड है, कल मैं उसको कल भी क्लास होगा सर। हाँ जी जी, हाँ लिनक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके ठीक है, तो सर वो प्रॉक्सी कमांड्स तो और सब, सर एक बात पूछना था। मतलब देखिए, मैं एक लिंक आपको दूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको facebook.com पर एक लिंक दिया, लेकिन मैं क्या उस लिंक को डायरेक्टरी कर सकता हूँ? मतलब आप facebook.com को नहीं जाकर मेरा कोई खुद हाँ का हाँ फिशिंग पेज को आ सकते हैं, हाँ हाँ वो हो रिडायरेक्ट सकता है। कर सकते हैं। हाँ रिडायरेक्शन होता है वो। हाँ अच्छा सर। अच्छा। और सुनिए, आप लोगों को अगर लिनक्स प्रैक्टिस करना है ना तो ट्राई हैक मी का जानते हो? ट्राई हैक मी एक ये है, तो अगर, जी जी। हाँ सर, ट्राई हैक मी पे यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लर्न में जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपको 3 मॉड्यूल मिलेगा लिनक्स का, तो मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। तो इस पे जाके प्रैक्टिस करो लिनक्स फंडामेंटल, तो आपका जितना कमांड का बेसिक से है ना तो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो लिनक्स फंडामेंटल है, तो यहाँ पे जाइएगा, आपको एक एक कमांड को यूज करना भी बताएगा, कैसे यूज करना है, क्या करना है, फाइल सिस्टम के बारे में मैंने जो बताया हूँ ना, ग्रैप कमांड का क्या जी यूज है, वो सारा बताया। तो इसको कंप्लीट करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इससे आप लोगों का ये भी होगा और लिनक्स भी मजबूत हो जाएगा। और हाँ, रैंक ही मिलता है। अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह पे फॉर्म डालोगे ना तो वो पूछेगा कि ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स में आपका कितना रैंक है, क्या कर रहे हो आप लोग, खेले हो कि नहीं। यहाँ यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइव अटैक कर सकते हो। आपको जैसे परमिशन नहीं मिलता है ना, यहाँ ये ट्राई हैक में ऐसा वेबसाइट है जो परमिशन देता है कि आओ मुझे हैक करो, ठीक है। और हैक करने के बाद आपको वहाँ पे छोटे छोटे फ्लैग्स मिलेगा, जैसे कि आप हैक किए तो वो फ्लैग है, उस फ्लैग को आपको कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट करना है। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, तो इसको आप अभी से अगर खेलना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। सर्च में जाओगे तो ये पेड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रूम फ्री में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं एनमैप पे गया, तो यहाँ पे देखो, आपको इसको वीपीएन से एक्सेस करना पड़ेगा। ओपन वीपीएन यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, एक्सेस में जाओगे तो ओपन वीपीएन करके मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे, हाँ, हाँ सर, हाँ सर मैं फ्री हूँ। आप लोग के पास टाइम है? हाँ सर बता दीजिए सर। ओके भैया बता दीजिए सर। बता दें। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक 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 है सर, पहले मैं इसको बता दूं कैसे, एक बार
हेलो ओके सर, तो थोड़ा ये बता दो मैं कैसे खेलना होगा इसको अगर। हाँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपको ये इसका समरी दिया होगा क्या होता है कैसे काम करता है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अभी तो ये आप बेसिक खेलोगे इजी वाला, तो सिर्फ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, जैसे कि यह क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़े, उसका क्वेश्चन पूछा, उसको आंसर दे दिए। बट आप अगर हाई लेवल पे खेलोगे ना, तो आपको कोई वेबसाइट देगा, वेबसाइट दिया और उसको बोलेगा हैक करने, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर एक्सेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेस में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ डाउनलोड माय कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा डाउनलोड्स में मैं गया और एंटर एलएस किया, तो देखो यहाँ पे मेरा ओपन वीपीएन का ये मेरा यूजर नेम के साथ ये ovp डॉट डॉट एक मिनट, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा जाना होगा, तो ओके, मैं रिकॉर्ड लेक्चर देख सकता हाँ हूँ? ठीक 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 है, जाइए आप। थैंक तो यू। आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन, ये आपका ओपन वीपीएन, और आपको उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम देना है, उसके पहले आपको आगे में sudo लगा देना है, ठीक है। मैं रूट यूजर हूँ तो मैंने लगाऊंगा, उसके बाद आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका कनेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ उसके बाद भैया। आप यहाँ पे खेल सकते हो बहुत सारा। जो मॉड्यूल 2 होगा ना हमारा, तो मॉड्यूल 2 का मैं बताता हूँ आपको, ये वाला ऐसे होमवर्क मिलेगा आपको, रेड टीम